हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकली लीगल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हीबा गिफ्ट अंडर द मुस्लिम लॉ। तो इसमें हम मीनिंग ऑफ हीबा और क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं गिफ्ट के लिए मुस्लिम लॉ में, वो हम देखेंगे। साथ में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सदका, अरियत और ज़कात, ये भी हम कवर करेंगे। तो जो गिफ्ट है, जिसको हीबा बोलते हैं, वो एक अनकंडीशनल ट्रांसफ़र है ऑनरशिप की किसी भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में, और ये इमीडिएटली ट्रांसफ़र होती है प्रॉपर्टी बिना किसी कंसिड्रेशन के। और इसमें जो डोनर होता है वो मुस्लिम डोनर होना चाहिए। तो इसमें आपको ये सारे जो इसके पॉइंटर्स हैं वो ध्यान रखने हैं कि अनकंडीशनल ट्रांसफ़र होना चाहिए ऑनरशिप का किसी भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, मूवेबल, इमूवेबल, इमीडिएटली ट्रांसफ़र होता है और बिना किसी कंसिड्रेशन के होता है। और जो मुस्लिम लॉ है उसमें जो गिफ्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें जैसे गिफ्ट अगर होता है तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं रजिस्ट्रेशन की, विटनेसेस की, तो वो वाली रिक्वायरमेंट्स मुस्लिम लॉ पे नहीं लगती है। तो ये इसके लिए एक केस भी आया था, हफीज़ा बीबी वर्सेस शेख फरीद, जिसके अंदर ये हेल्ड हुआ था मुस्लिम गिफ्ट में कोई भी रजिस्ट्रेशन देने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर कुछ एसेंशियल्स आते हैं हीबा, वैलिड हीबा के लिए। इसमें आपको 3 एसेंशियल्स हैं इसके बेसिकली, तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। इसमें है सबसे पहले डिक्लेरेशन, सेकंड है एक्सेप्टेंस और थर्ड है डिलीवरी ऑफ पोजेसन। तो सबसे पहले जो डोनर है वो डिक्लेयर करेगा कि वो गिफ्ट देना चाहता है, सेकंड जो डोनी है वो एक्सेप्ट करेगा गिफ्ट को, और फाइनली जो पोजेसन है वो डिलीवर कर दी जाती है। तो ये 3 एसेंशियल्स हैं वैलिड गिफ्ट के लिए। और इसमें जो डोनर होना चाहिए उसकी भी कुछ कंडीशंस है कि जो डोनर है वो मुस्लिम होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और वो मेजर होना चाहिए। और डोनी के लिए क्या कंडीशंस हैं कि डोनी कोई भी एनी पर्सन हो सकता है, इवन अगर कोई चाइल्ड है, अगर वो वूम में है तो वो भी हो सकता है, लेकिन उस चाइल्ड का जन्म हो जाना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट जिस दिन गिफ्ट दिया गया है। अदरवाइज़ नॉर्मली जो गिफ्ट किया जाता है अनबॉर्न चाइल्ड के लिए वो वॉइड होता है, लेकिन केवल एक यही कंडीशन है जिस कंडीशन में वैलिड माना जाता है कि अगर 6 महीने के अंदर अगर चाइल्ड का बर्थ हो जाए। तो अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि गिफ्ट इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड वॉइड होगा, वैलिड होगा मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, तो नॉर्मली आपको वॉइड पे ही टिक लगाना है अपने एग्ज़ाम में। लेकिन अगर वहाँ पे मेंशन हो स्पेशली कि कितने महीने के अंदर चाइल्ड हो जाना चाहिए गिफ्ट को वैलिड करने के लिए, तब आपको 6 मंथ वाला ध्यान रखना है कि 6 मंथ पीरियड में वो उसका जो बर्थ है वो हो जाना चाहिए। फिर जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ गिफ्ट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ ऐसे भी कंडीशंस आती हैं जब डिलीवरी ऑफ पोजेसन जो है गिफ्ट के केस के अंदर वो ज़रूरी नहीं होती है, तो वो कंडीशंस भी आपके एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि अगर डोनर और डोनी एक ही जगह पर रह रहे हैं, मतलब कि कोई घर है वो गिफ्ट दिया और उस घर में ऑलरेडी जो है डोनर और डोनी रहते हैं। तो अगर डोनर और डोनी एक साथ ही रहते हैं गिफ्टेड प्रॉपर्टी में, जैसे कि फादर अपने सन को गिफ्ट कर दे प्रॉपर्टी, तो इस केस में पोजेसन डिलीवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि अगर जो प्रॉपर्टी है, जो गिफ्ट दी जा रही है प्रॉपर्टी, वो ऑलरेडी पहले से ही डोनी के पोजेसन में हो, तो इस केस में भी डिलीवरी की ज़रूरत नहीं है पोजेसन के। और फिर थर्ड है कि कभी कभी फॉर्मल केवल अगर डिक्लेयर भी कर दिया है, कुछ प्रॉपर्टीज़ में ऐसा होता है, तो वो सफिशेंट होती है डिलीवरी के पर्पज़ के लिए भी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मल डिक्लेरेशन भी, और ये शिया लॉ में मोस्टली फॉलो किया जाता है। और अगर हस्बैंड वाइफ को प्रॉपर्टी दे रहा है तो उस केस में भी पोजेसन को डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर गार्जियन अगर अपने चिल्ड्रन को दे रहा है तो उस केस में भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपको कुछ एक्सेप्शंस हैं जब डिलीवरी ऑफ पोजेसन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपके आते हैं वॉइड गिफ्ट। तो वॉइड कौन कौन से गिफ्ट हैं जो नहीं दिए जा सकते, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसमें ये सारी जो इसमें कुछ 6-7 आते हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं। जैसे आप फ्यूचर प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं कर सकते, कोई भी गिफ्ट के लिए ज़रूरी है कि जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा रही है वो आज के टाइम में एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, अगर विल के थ्रू कुछ भी गिफ्ट किया जा रहा है तो 1/3 से ज़्यादा जो हिस्सा है वो गिफ्ट नहीं कर सकते अदर देन दी हायर। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हायर्स होते हैं ना, उनकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है अगर 1/3 से ज़्यादा कोई अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देना चाहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर डावर का गिफ्ट दिया जा रहा है, अगर वाइफ अपना जो मेहर है वो गिफ्ट देना चाहती है तो वो केवल अपने हस्बैंड को ही दे सकती है, अदर और किसी को नहीं दे सकती। तो जो मेहर है अगर वाइफ उसको गिफ्ट देती है तो अपने हस्बैंड को दे सकती है, वो वैलिड होगा, लेकिन किसी अदर को अगर वो अपना मेहर गिफ्ट करना चाहती है तो वो वैलिड नहीं होता है। देन सर्विसेज गिफ्ट में नहीं दी जा सकती हैं। कॉन्टीजेंट गिफ्ट नहीं दिए जा सकते हैं जो किसी फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड हो, इस तरीके के भी वॉइड होते हैं गिफ्ट।
या फिर केवल इंटेंशन शो कर दी किसी ने कि मैं गिफ्ट दे रहा हूँ तुम्हें, बट कुछ भी उसने डिलीवर नहीं करी पोजेसन। कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं इसके, एक्सेप्ट जो हमने अभी पढ़े कि इन केसेस में पोजेसन डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज सब में ही पोजेसन देना पड़ता है, इंटेंशन से केवल काम नहीं बनता है। और अगर कोई कंडीशनल गिफ्ट दिया जा रहा है, कोई गिफ्ट दिया पर उस पर कोई कंडीशन लगा दी, तो वो वैलिड होता है, लेकिन जो कंडीशन लगाई गई है वो वॉइड होती है। तो ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था कि कंडीशनल गिफ्ट कैसे होते हैं। तो कंडीशनल गिफ्ट नॉर्मली वैलिड होते हैं, बट जो कंडीशन लगा दी जाती है उस पर वो वॉइड हो जाती है। फिर अगर एक बार आपने गिफ्ट दे दिया है तो उसको रिवोक किस तरीके से किया जा सकता है। तो रिवोकेशन ऑफ हीबा में अगर गिफ्ट को रिवोक करना है एक बार दे करके, तो या तो बिफोर द डिलीवरी ऑफ पोजेसन कर दो, ये रिवोकेबल कर सकता है डोनर। डिलीवरी देने से पहले पहले रिवोक किया जा सकता है। और अगर आफ्टर डिलीवरी अगर उसको रिवोक करना है तो नॉर्मली नहीं किया जाता है, एक्सेप्ट कोर्ट की परमिशन लगती है। और उसमें भी केवल 2 ही केसेस हैं जिसमें वो रिवोक किया जा सकता है, या तो कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई है, या फिर वो फ्री कंसेंट से नहीं दिया गया, फ्रॉड हो गई, इस तरीके की कोई सिचुएशन हो गई है। तो उस केस में अगर डिलीवरी के बाद भी जो गिफ्ट है उसे रिवोक किया जा सकता है। यहाँ पर कोर्ट की परमिशन रिक्वायरमेंट है, या फिर डोनी की जो कंसेंट है, जिसको गिफ्ट दिया गया है, वो खुद से ही कंसेंट दे दे। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर गिफ्ट में ही एक कॉन्सेप्ट आता है गिफ्ट ऑफ मूशा। तो मूशा जो का मतलब होता है अनडिवाइडेड शेयर। कोई ऐसी प्रॉपर्टी, आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को ट्रांसफ़र करी, एज अ गिफ्ट दिया, बट उसको बिना डिवाइड करे आपने दे दी, तो उस केस में क्या होगा। तो गिफ्ट ऑफ मूशा मतलब अनडिवाइडेड शेयर को अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को, तो उसको बोलते हैं। और ये केवल हनाफी स्कूल में रिकॉग्नाइज़ किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जनरली इनवैलिड होता है, बिना पार्टीशन किए अपनी जो प्रॉपर्टी है उसे 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को गिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 2 तरीके के इसमें मूशा आते हैं, मूशा इंडिविजिबल और मूशा डिविजिबल। तो मूशा इंडिविजिबल का क्या मतलब है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी गिफ्ट दी जा रही है जो डिवाइड की ही नहीं जा सकती, और अगर उसे डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि अब कोई सीढ़ियाँ हो गई घर में, या फिर कोई बाथ टब हो गया, तो इस तरीके की चीज़ है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, और अगर करेंगे तो फिर उसकी जो वैल्यू है वो ही ख़त्म हो जाएगी, वो अपनी आइडेंटिटी खो देगी। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो वो बिना डिवाइड करे भी की जा सकती है। तो मूशा इंडिविजिबल वाली प्रॉपर्टी अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो वो वैलिड होती है बिना पार्टीशन के भी। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे वाटर वेल हो गया, पाथवे हो गया, स्टेयर्स इन द हाउस हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं डिवाइड नहीं की जा सकती, और ये वैलिड होती हैं बिना डिवाइड करे भी अगर आपने गिफ्ट किसी को कर दी है। सेकंड आता है मूशा डिविजिबल। अब ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो डिवाइड की जा सकती है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक शेयर्स। और अगर आपने उन्हें बिना डिवाइड करे अगर उनको गिफ्ट दे दिया तो वो इर्रेगुलर हो जाती है। रेगुलर मतलब फासिद हो जाती है अगर उन्हें पार्टीशन नहीं किया गया है बिना गिफ्ट देने से पहले। तो ये आपको ध्यान रखना है, मूशा इंडिविजिबल वाली प्रॉपर्टी वैलिड होती हैं, लेकिन मूशा डिविजिबल वाली प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इर्रेगुलर होती हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिन केस में जो गिफ्ट है मूशा का वो वैलिड होता है बिना पार्टीशन के, इवन अगर वो डिविजिबल है प्रॉपर्टी तब भी। जैसे अगर को हायर को दिया गया है गिफ्ट तो ये चल जाता है, या फिर ज़मींदारी में अगर गिफ्ट दिया जाता है, एक को शेयरर अपना इंटरेस्ट किसी अदर को शेयरर को दे रहा है तो उस केस में भी ऐसा चल जाता है। रियल एस्टेट की जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ भी ऐसा चल जाता है। या फिर जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है कमर्शियल टाउन में, उसको भी गिफ्ट किया जा सकता है बिना डिवाइड करे। तो ये 4 इसके एक्सेप्शंस हैं मूशा में, जहाँ पर डिविजिबल प्रॉपर्टी को भी बिना डिवाइड किए गिफ्ट किया जा सकता है और वो वैलिड रहती है। फिर इसमें आपका गिफ्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है आपके टाइप्स ऑफ हीबा। तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ हीबा में आपके 2 तरीके के टाइप आते हैं, हीबा बिल इवाज़ और हीबा बा शर्तुल इवाज़। तो जो हीबा बिल इवाज़ है इसका मतलब है गिफ्ट विद अ रिटर्न या फिर कंसिडरेशन। तो जो इवाज़ होता है उसका मतलब होता है कंसिडरेशन या फिर रिटर्न, जो कि इसमें क्या होता है, जब गिफ्ट मेड किया जाता है इन एक्सचेंज फॉर समथिंग डन बाय द डोनी। तो आपने गिफ्ट दिया, सामने वाली पार्टी ने आपको भी उसके एक्सचेंज में कुछ दिया, तो उसे बोलते हैं हीबा बिल इवाज़, जिसमें रिटर्न में कुछ मिलता है। और नॉर्मली इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोला जाता है। मतलब इसमें जैसे जो सेल के जो प्रोविजंस होते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह वाले, वो सारे के सारे हीबा बिल इवाज़ में भी लगते हैं।
इसमें डिलीवरी ऑफ पोजेशन ज़रूरी नहीं होती है और डॉक्ट्राइन ऑफ मूशा जो है वो हीबा बिल इवाज़ पे नहीं लगती। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है कि डॉक्ट्राइन ऑफ मूशा हीबा बिल इवाज़ पे लगती है या नहीं लगती है, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्ट्राइन ऑफ मूशा यहाँ पे नहीं लगती है। और अगर जो गिफ्ट है, जैसे हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को गिफ्ट देता है डावर के बदले में, तो उसको भी हीबा बिल इवाज़ ही बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हीबा बिल इवाज़ में आएगा गिफ्ट मेड इन एक्सचेंज फॉर समथिंग फ्रॉम द डोनी। फिर सेकंड टाइप आता है आपका हीबा बा शर्तुल इवाज़। इसके अंदर कंडीशन होती है, मतलब गिफ्ट विद अ कंडीशन। यहाँ पर गिफ्ट मेड किया जाता है किसी कंडीशन में कि जो डोनी है वो कुछ ना कुछ बदले में देगा। तो जो ऊपर हीबा बिल इवाज़ में जो कंसिड्रेशन दिया जा रहा था रिटर्न में, वो जो डोनी था वो अपनी मर्ज़ी से दे रहा था, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं थी। लेकिन हीबा बा शर्तुल इवाज़ के अंदर कंडीशन इम्पोज की जाती है डोनर के ही द्वारा। यहाँ पर जो डोनी है वो वॉलंटरली नहीं देता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये कंडीशन है ऐड की जाती है और ये एक तरीके से प्योर गिफ्ट माना जाता है। और इस एक और जब रिटर्न हो जाएगी, मतलब कि जब जो कंडीशन लगा दी है बदले में डोनर को भी कुछ ना कुछ मिल गया है डोनी से, ये तभी सेल बनता है। तो इसकी दो स्टेजेस आती हैं, पहला गिफ्ट होगा, दूसरा रिटर्न में। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हीबा बिल इवाज़ में गिफ्ट विद अ कंसिडरेशन होता है और हीबा बा शर्तुल इवाज़ में गिफ्ट विद अ कंडीशन होता है। तो एक इन दोनों का छोटा सा डिफरेंस आप देख सकते हैं। जैसे कि हीबा बिल इवाज़ में गिफ्ट मेड इन रिटर्न फॉर समथिंग और शर्तुल इवाज़ के अंदर कंडीशन ऐड की जाती है। यहाँ पर ऑलरेडी रिसीव्ड या फिर प्रॉमिस्ड होती है, यहाँ पर जो प्रॉमिस है वो बाद में आता है। पोजेशन यहाँ पे डिलीवरी ज़रूरी नहीं होती और शर्तुल इवाज़ के अंदर पोजेशन नॉर्मली देनी पड़ती है। ये सेल की तरह होती है। और जो हीबा बल शर्तुल इवाज़ है इसके अंदर 2 स्टेप प्रोसेस आते हैं, पहला गिफ्ट, दूसरा सेल। मूशा का रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है और शर्तुल इवाज़ के अंदर मूशा की डॉक्ट्राइन लगती है। तो जो हीबा से रिलेटेड थे आपके जो भी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स थे वो यही थे। बस इसमें जो नॉर्मली क्वेश्चन बनता है वो इसके टाइप से ही बनता है और कभी कभी मूशा के बारे में भी पूछ लेते हैं कि मूशा इंडिविजिबल और डिविजिबल क्या होता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। अब 2-3 इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और आते हैं, ये गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट से अलग है ये। इसमें सबसे पहले आता है आपका सदका। पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में आपसे कि सदका, चैरिटी, ये क्या होता है। तो जो सदका है, सदका का मतलब होता है चैरिटी और एक तरीके का ये वॉलंटरली गिफ्ट होता है जो कि मुस्लिम्स के द्वारा किया जाता है रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल गेन के लिए। तो इसमें कोई भी चीज़ इंक्लूड हो सकती है, कैश, फूड, क्लोथ्स या फिर कोई भी किसी भी तरीके की सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। कोई भी फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता और कोई भी टाइम नहीं है कि कब देना है, कैसे देना है, और ये मतलब वॉलंटरली होता है और इसका मोटिव वही है रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल। और जैसे हीबा होता है उसका सोशल मोटिव होता है, अपने जो लव्ड वंस होते हैं उनको गिफ्ट दिया जाता है। लेकिन जो सदका है वो प्योरली रिलीजियस अवॉर्ड के लिए दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सदका का मतलब होता है चैरिटी देना, ये इन द नेम ऑफ गॉड ये दी जाती है और ये वॉलंटरी तरीके का गिफ्ट होता है। फिर एक आपका कॉन्सेप्ट आता है अरियत। अरियत का मतलब होता है कुछ ग्रेटिट्यूस ट्रांसफ़र करना, मतलब कि कुछ टाइम के लिए अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र कर देना, उसको यूज़ करने के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे देना। इसमें जो ओनरशिप रहती है नॉर्मली वो डोनर के पास ही रहेगी जिसने अपनी प्रॉपर्टी दी है, लेकिन जो इन्जॉयमेंट है प्रॉपर्टी का वो कुछ टाइम के लिए दूसरे के पास चला जाता है। और यहाँ पर एक बार जब उसका पर्पस पूरा हो गया है, मतलब जितने टाइम के लिए भी प्रॉपर्टी दी गई थी वो टाइम पीरियड पूरा हो गया है, तो प्रॉपर्टी वापस कर दी जाती है जिसने भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी। तो ये इसमें कुछ भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, अपना घर हो गया, बुक्स हो गई, चेयर्स, टेबल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये रिवोकेबल होता है और बिना कंसिड्रेशन के दिया जाता है। और फिर थर्ड आपका कॉन्सेप्ट आता है इसमें ज़कात। ज़कात में ये होती है एक ऑब्लिगेटरी चैरिटी होती है और ये मैंडेटरी है इस्लाम के अंदर। इसमें क्या करना होता है कि जितने भी अर्निंग्स करते हैं जो मुस्लिम्स हैं उनको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग चैरिटी करनी होती है। अगर जैसे कोई अगर मुस्लिम है वो 10,000 रुपीज़ कमा रहा है तो उसका कुछ परसेंट उसको ज़कात में देना पड़ेगा। एक तरीके से ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी चैरिटी इसे बोला जाता है। इसमें वो कुछ भी दे सकता है, अपनी परसेंटेज ऑफ इनकम जो इतना भी वो कमा रहा है उसका नॉर्मली 2.5% बोला जाता है कि इतना एनुअली चैरिटी करनी चाहिए मुस्लिम्स को। और इसमें वो अपनी कैश भी दे सकते हैं, गोल्ड भी दे सकते हैं, कोई सेविंग्स है, ये सारी भी चीज़ें दे सकते हैं। तो बस आपको इसमें याद रखना है कि ज़कात को ऑब्लिगेटरी चैरिटी बोला जाता है, मैंडेटरी है। कितने परसेंट चैरिटी देनी पड़ती है ये एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछा गया, अभी तक तो नहीं पूछा गया है। और ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में आता है और इसका मोटिव यही होता है कि जो भी वो वेल्थ कमा रहे हैं उसका प्योरीफिकेशन हो सके और वो अपनी कम्युनिटी का हेल्प कर सके। नॉर्मली जो पुअर लोग होते हैं उनको चैरिटी दी जाती है ज़कात में।
तो ये 2-3 आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, सदका, ज़कात और अरियत वाले, ये भी आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से 1-2 बार क्वेश्चन बन चुका है।